हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू जेके करियर इंस्टीट्यूट एंड वेलकम टू आवर नेक्स्ट क्लास। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डेरिवेटिव के बारे में। इससे लास्ट लेक्चर जो आपका पिछला लेक्चर था वहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंशियबिलिटी के बारे में पढ़ा था। डिफरेंशियबिलिटी का इंट्रोडक्शन देखा था, जो कि डिफरेंशियबिलिटी का हम लोगों ने सारी चीज़ें अच्छे से वहाँ पे देखी थी। बट कुछ चीज़ें हम आज देखेंगे, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, डिफरेंशियबिलिटी में हम लोगों ने कल के लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है और डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने उस लेक्चर में देखा था। उसके बाद हम आज देखने वाले हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव जो होता है, डिफरेंशियबिलिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव भी बोलते हैं। बट डेरिवेटिव को जो प्रोसेस होता है, डेरिवेटिव फाइंड करने का जो प्रोसेस होता है, उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशियबिलिटी और डेरिवेटिव दोनों ही क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। बट अगर हम ये बोलें कि डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या है, प्रोसेस है किसका, डेरिवेटिव फाइंड करने का। डेरिवेटिव फाइंड करने का क्या है, प्रोसेस है, कौन, डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब देखिए डेरिवेटिव होता क्या है, लेट एफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन। अगर कोई एफ एक्स आपके पास फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, देन डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एस इज गिवन बाय। तब हम इस फंक्शन एफ एक्स का डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं, किसके, इस फंक्शन एफ एक्स का डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू x इज गिवन बाय। तो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव की बात करते हैं। अगर हम किसी फंक्शन की डेरिवेटिव की बात करते हैं तो उसे हम किसी डिनोट करते हैं एफ डैश एक्स से। अगर आपके पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, तो आप उसको जब डेरिवेटिव निकालना चाहोगे, यानी जब उसको आप डेरिवेटिव निकालने की बात करोगे, तो डेरिवेटिव निकालने का मतलब क्या, आप उसको डिफरेंशिएट करोगे। डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे मान लीजिए आपके पास है y इक्वल टू में एफ एक्स, मैंने बोला आप इसका डेरिवेटिव बताइए, तो आप डेरिवेटिव बताने के लिए इसको क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे। किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। जो फंक्शन हमारा जिस वेरिएबल में होता है, उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है ना, फंक्शन को, जैसे फंक्शन हमारा एक्स फॉर्म में एक्स के वेरिएबल में है, तो इसको हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या मिलेगा, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू में एफ डैश एक्स मिल जाएगा आपको। तो आपको ये एफ डैश एक्स क्या मिला, डेरिवेटिव मिला, किसका, इस एफ एक्स का। जो इस प्रोसेस हमने किया, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन बोलेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला गया। यहाँ क्या बोला गया कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू में लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में एच। ये आपको क्या देगा, डेरिवेटिव देगा। ये कौन सा फॉर्मूला है, ये आपका लिमिट के फॉर्म में फॉर्मूला है। लिमिट ही आपको क्या देती है, डेरिवेटिव देती है। लिमिट भी आपको डेरिवेटिव देती है और आप उस तरीके से भी इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हो। आपने 11th क्लास में जब फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा होगा, तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बताई गई होंगी। ठीक है, आई होप वहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर भी हो गई होंगी, तो आपको कोई डाउट नहीं रह रहा होगा। ठीक है ना, अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप इन सब चीज़ों को क्लियर कर लीजिएगा, तो आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा। तो यहाँ से हम ध्यान रखेंगे क्या, कि एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में एच। जब इस तरीके के क्वेश्चन हम करेंगे, तब मैं वहाँ पर इनका यूज़ आपको बताऊँगा कैसे हमें इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। दूसरी चीज़ हमने क्या माना, इफ़ y इक्वल टू एफ एक्स, देन अगर हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, तब हम क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जब अगर कोई y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, हम बोलेंगे अगर कोई y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, तो इसको मुझे क्या करना होगा, इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। किसके रिस्पेक्ट में, फंक्शन हमारा x में, तो x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे अपन। जब इसको x के रिस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या मिलेगा, डी वाई डी एक्स। डी वाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, एफ डैश एक्स। ये डैश जो आप देख रहे हो, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि आपने इसको क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है। कितना, फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जब आपने किसी फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट किया हो, तो उस पर हम लोग डैश लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन हो गया, नहीं ये फर्स्ट ऑर्डर है। उसके बाद अगर हम उसको 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं, तो उसमें हम डबल डैश लगाते हैं। 3 बार डिफरेंशिएट करते हैं, तो उसको 3 बार हम उसमें ट्रिपल डैश लगाते हैं। यानी कहने का मतलब मेरे ये है कि ये ऑर्डर शो करता है डिफरेंशिएशन का। ठीक है, कैसे शो करता है, ऑर्डर की, कितने ऑर्डर का आपका है। ठीक है ना, चलिए अब आगे बात करते हैं। अब देखिए, तो डी वाई डी एक्स हो गया। अब डी वाई डी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं क्या, डी वाई डी एक्स हम नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ना कि डी वाई डी एक्स। बोलते तो हैं डी वाई डी एक्स, लेकिन रियलिटी क्या होती है, रियलिटी होती है कि डी वाई डी एक्स, सॉरी डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई, या फिर ये बोले डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये होता है हमारा। फिर क्या है, ये देखिए, ये आपका सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है। सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, अगर इसी डी वाई डी एक्स को हम अगेन डिफरेंशिएट कर दें, इसी डी वाई डी एक्स को हम अगेन डिफरेंशिएट कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। जैसे कि डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखिए डी डी एक्स हमने इस वाई को, जैसे डी डी एक्स, अगर आपको बोला जाए कि डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर कैसे मिला, मैंने बोला कि आप डी वाई डी एक्स को अगेन डिफरेंशिएट कर दो। जब आप डी वाई डी एक्स को अगेन डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स में, तो आपको मिलेगा डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर, तो डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर कब मिलेगा, जब आप डी वाई डी एक्स को अगेन डिफरेंशिएट करोगे, तो आपको डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, अगर आपके पास y इक्वल टू में एफ एक्स फंक्शन है, जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो एफ डबल डैश एक्स से।
ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको ट्रिपल मतलब थर्ड ऑर्डर का चाहिए तो आप क्या बोलोगे, इस d2/dx² को अगेन डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इसको किसके डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x में, फिर से हमें d2/dx² मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी आगे भी पढ़ने वाले हैं आप, आगे जब हम लेक्चर्स बढ़ते चलेंगे तो वहाँ पर आपको भी ऑर्डर की जो ऑर्डर है d2/dx, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ये सारे क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड आपको मिलेंगे। तो वहाँ पर हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से देखेंगे। फिलहाल अभी हम इसके बारे में बात करते हैं। एक दूसरा रिप्रेजेंटेशन आपका आता है d/dx में लिमिट डेल एक्स, इसको हम पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। जब आप डेल एक्स की बात करते हो डेल एक्स इट मीन्स ये पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है आपका। तो लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0 तो आपको क्या मिलेगा, डेल वाई अपॉन में डेल एक्स, ठीक है। अब यहाँ से मैं आपको ये रिप्रेजेंटेशन मैंने जो लिखा है यहाँ पर लिखने का मतलब क्या है, सिर्फ एक चीज़ बतानी है, जो d/dx होता है ये नॉट अ रेशियो, ये आपका रेशियो नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। जो d/dx का फॉर्म आप देख रहे हो यहाँ पर ये आपका रेशियो नहीं होता है, बट डेल वाई डेल एक्स आपका क्या होता है, बट इट इज़ अ रेशियो। डेल वाई डेल एक्स आपका रेशियो होता है, बट d/dx आपका रेशियो नहीं होता। आपको इन दो चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक। आप जो ये फॉर्म देख रहे हो ये फॉर्म आपका 11th क्लास में जब आप लिमिट पढ़ते हो, फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्व करते हो, तो वहाँ फर्स्ट प्रिंसिपल में देखने को आपको ये मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर dx dy। अब देखिए dx dy का मतलब क्या है, dx dy का मतलब ये है कि हमारे पास कोई फंक्शन है, किसके रिस्पेक्ट में, कोई फंक्शन है x इक्वल टू में f ऑफ y दिया। मान लीजिए कोई फंक्शन कैसे दिया हमें, x इक्वल टू में f ऑफ y दिया, यानी फंक्शन में फंक्शन किस वेरिएबल का, y वेरिएबल का है। तो हम यहाँ बोलेंगे कि अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है तो हम बोलेंगे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, x को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, f' y मिल जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे, तो dx dy क्या हो जाएगा, इक्वल टू में लिमिट डेल y टेंडिंग टू 0 डेल x डेल y मिल जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे y 0 नहीं, y 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। लिमिट डेल y टेंडिंग टू 0 1 अपॉन डेल y डेल x। अब देखिए यहाँ पे क्या समझ रहे हैं आप, यहाँ देखिए dx अपॉन dy इक्वल टू में लिमिट, देखिए जब यहाँ पर हमारे पास dy/dx था, सब क्या था, सॉरी dy/dx था, तो डेल x टेंडिंग टू 0 गया था। यहाँ पर क्या हमारे पास dx dy है, तो डेल y टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा डेल x अपॉन डेल y। इसको हम लिखना चाहेंगे तो हम इसको ये लिखेंगे, लिमिट डेल y टेंडिंग टू 0 1 अपॉन डेल y डेल x। क्यों, क्योंकि 1 अपॉन डेल y डेल x इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि ये हमारा क्या है, डिवाइड के फॉर्म में, इसको हम क्या, ये रेशियो है, डेल x अपॉन डेल y क्या है, रेशियो है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। बट d/dx रेशियो नहीं है तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ देखिए d2/dx² इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन d2d² अपॉन dy²। मैंने आपको बताया कि d2/dx² आपका रेशियो नहीं है, इसलिए आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ऐसे कब लिख पाएंगे, जब आप इसको ब्रेक करेंगे, बट हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि रेशियो तो है नहीं, जब रेशियो होगा तभी तो ब्रेक होगा ना, ये पूरा एक टर्म होता है। ओके, तो आज के इस मतलब अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास f'(x) इक्वल टू क्या हुआ, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन में h। इस तरीके की फॉर्म आपने अभी इसके नेक्स्ट लेक्चर में, जो लास्ट लेक्चर था आपका डिफरेंशिएबिलिटी का, वहाँ पर जो पिछला लेक्चर था वहाँ पर भी हम लोगों ने इसके बारे में देखा था, ठीक है। आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ पर कि d/dx इट मीन्स, d/dx का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा इसका, f'(x) हो जाएगा। और भी इसके रिप्रेजेंटेशन होते हैं, जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे आपको वहाँ पर मैं सारी चीज़ें बताते चलूँगा, ठीक है। दूसरी चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि d2/dx² का मतलब क्या होता है और dx अपॉन dy का मतलब क्या होता है, और d2/dx² इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन d²x dy²। ये सारी चीज़ें आपको टर्म्स ध्यान रखने हैं। अब हम कुछ चीज़ें और देखेंगे। अब हम ये देखने वाले हैं स्टूडेंट्स कि पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि डिफरेंशिएबिलिटी में आप क्या क्या चीज़ें देखने वाले हो। डिफरेंशिएबिलिटी की जब हम बात करते हैं इट मीन्स डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव की जब हम बात करते हैं इट मीन्स डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव निकालने का जो मेथड होता है उसी को हम बोलते हैं, जो प्रोसेस होता है उसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर हमें डेरिवेटिव फाइंड करने के कई तरीके, कई मेथड्स पढ़ने पड़ेंगे। हम पहले तो यहाँ पे कई सारे देखेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड भी देखेंगे, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, चेन रूल क्या होता है, क्वोशिएंट मेथड क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ने वाले हो। इसके साथ ही साथ में आप इम्प्लिसिट फंक्शन भी देखोगे, इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होता है ना, इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे, और कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे हम, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे हम, इन सभी टाइप्स के जो फंक्शन है इन सभी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, इनको हम लाइन बाय लाइन देखते चलेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चंस मिलते जाएंगे इनके बारे में हम डिस्कशन करते चलेंगे, फिर हम उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब मेरे ये है कि हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। आपके एनसीईआरटी बुक में जितनी चीज़ें हम सारी की सारी चीज़ें कवर करेंगे, बट आप लेक्चर्स देखते रहिए, डेली का डेली, गैप मत करिए। अगर आप गैप करोगे तो आप ही के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जितना आप रेगुलर रहोगे, लेक्चर्स जितने रेगुलरिटी के साथ आप देखोगे, जितने अच्छे से आप प्रैक्टिस करोगे, समझिए आप उतने अच्छा ही करोगे, ठीक है ना। इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है, आप रेगुलरली आप लेक्चर्स देखे रहिए। मैं आपको रेगुलरली टाइम टू टाइम आपके पास लेक्चर्स पहुंचते रहेंगे, बट आप लेक्चर्स को मिस मत करिए, टाइम टू टाइम लेक्चर्स देखते रहेंगे तो आपके एग्जाम में, आपको एग्जाम देने में या फिर एग्जाम के क्वेश्चन आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, या फिर किसी प्रकार के टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ओके, चलिए तो अब हम आगे बात करते हैं। अब आगे हम जो बात करने वाले हैं वो इस पर बात करने वाले हैं कि कुछ फंडामेंटल
पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखना है डिफरेंशियबिलिटी से रिलेटेड, ठीक है। कंटिन्यूटी के बारे में तो हमने बात कर ली, बट डिफरेंशियबिलिटी आपको कंटिन्यूटी से थोड़ा बड़ा पार्ट है, तो ये थोड़ा सा लंबा जाएगा आपका, ठीक है। बट हम कोशिश करेंगे इसको जल्दी जल्दी से कवर करें, फिर हम आगे इसके बारे में बात करेंगे कि आगे हमारे जो चैप्टर्स हैं उनको भी कवर करना है हमें, इसलिए, ठीक है ना। ओके, देखिए अब आपके फंडामेंटल पॉइंट्स हैं कुछ, क्या क्या हैं फंडामेंटल रूल हमारे, लिख देता हूँ यहाँ पर फंडामेंटल। ठीक, इसमें से जो फर्स्ट है आपका, कांस्टेंट डू नॉट टेक पार्ट इन डिफरेंशिएशन। सीधी सी बात है, कांस्टेंट डू नॉट टेक पार्ट इन डिफरेंशिएशन, समझ में आई बात आपको। यानी कि जब भी हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर उसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी तो उस कांस्टेंट वैल्यू को हम बाहर ले लेंगे। इसका मतलब ये कांस्टेंट डू नॉट टेक पार्ट इन डिफरेंशिएशन, यानी कैसे बोलेंगे हम ये बोलेंगे, अगर हमारे पास आता है डी डी एक्स ऑफ किसी फंक्शन, मान लीजिए हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है किसी फंक्शन को, क्या लिखा है, के एफ ऑफ एक्स, इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम बोलेंगे आप इसको क्या करिए, डिफरेंशिएट करिए। मैं ये बोलूँगा अगर आपको इसको डिफरेंशिएट करना है तो हम ये बोलेंगे कि आपको कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन नहीं करना, आपको कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। समझ में बात, आपको क्या ध्यान रखना है, ये किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का आप जब डिफरेंशिएशन करोगे तो कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 0, याद रखेंगे आप। इसलिए हम क्या करेंगे, अगर किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट वैल्यू होगी तो उस कांस्टेंट वैल्यू को बाहर ले लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे। इससे हमारे पास इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, के इंटू में एफ डैश एक्स, ठीक। तो यहाँ से आपको क्या ध्यान रखना, दो चीज़ें ध्यान रखनी, पहला कि कांस्टेंट डू नॉट टेक पार्ट इन डिफरेंशिएशन, जब भी आपको कांस्टेंट वैल्यू मिले किसी फंक्शन में तो उस कांस्टेंट वैल्यू को आप बाहर निकाल के फिर उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे। दूसरी चीज़, किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का, किसी भी कांस्टेंट का कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आप ले लीजिए, हर एक कांस्टेंट वैल्यू का जब डिफरेंशिएशन आप करोगे तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट एंड सब्ट्रैक्शन रूल। कैसे दिखेंगे इसको, देखिए अगर हमारे पास किसी फंक्शन को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, वो भी किस में, वो फॉर्म में एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में दिया है। जैसे कि मान लीजिए इस फॉर्म में दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स के फॉर्म में दिया हुआ है। इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इस डी डी एक्स का जो डिफरेंशिएशन है, ये क्या डी डी डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ, इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, डिफरेंशिएट करने के लिए इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए इसको ओपन कैसे करना होगा, आप देखिएगा, समझिएगा इस बात को, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जब आपको दो फंक्शन दिए हों, उनके बीच में प्लस या माइनस साइन हो, तो कैसे उनको डिफरेंशिएट करना होता है। डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स बोलेंगे, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस, फिर डी डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, डी डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, ऐसे इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे ओपन करेंगे। इसी तरीके से अगर हम किसकी बात करें, प्रोडक्ट रूल की, अब आपका क्या आता है, प्रोडक्ट रूल आता है। क्या आता है, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में कैसे आप डिफरेंशिएशन करोगे, देखिए समझिएगा इस बात को। प्रोडक्ट रूल में कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास दो फंक्शन है, एक लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इंटू में जी ऑफ एक्स लिखा हुआ है, इसका हमें क्या चाहिए, डिफरेंशिएशन चाहिए। क्या चाहिए, डिफरेंशिएशन। तो हम बोलेंगे इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा पहले को छोड़ा दूसरे का डिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे, पहले को छोड़ा, जो भी पहले लिखा होगा उसको क्या बोलिए, आप चाहो तो इसको आगे लिख लो, चाहे इसको, कोई आपकी मनाही नहीं है कि आप पहले एफ एक्स लिखा है तो एफ एक्स को ही केवल बाहर लो, ऐसा नहीं। आप चाहो तो जी एक्स को भी बाहर ले सकते हो, लेकिन इसको लिखने का तरीका, जो एक याद करने का तरीका है, जो सीखने का तरीका, जो वे है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले को छोड़ा दूसरे को डिफरेंशिएशन, दूसरे का डिफरेंशिएशन, पहले को छोड़ा दूसरे का डिफरेंशिएशन, साइन कौन सा लगेगा, प्लस का। फिर पहले को हम लोग देखिए, पहले को छोड़ा दूसरे का डिफरेंशिएशन, हम दूसरे का डिफरेंशिएशन कर चुके ना, अब दूसरे को छोड़ेंगे। किसको छोड़ेंगे, दूसरे को छोड़ा और पहले का डिफरेंशिएशन, आपको ऐसे करना है, ठीक है। क्या समझे आप, पहले को छोड़ा दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरे को छोड़ा पहले का डिफरेंशिएशन। लिख देता हूँ, पहले को ऐसे याद रखना आपको, छोड़ा दूसरे का डिफरेंशिएशन, सब अपनी अपनी ट्रिक है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्लस दूसरे को छोड़ा, दूसरे कौन, दूसरे फंक्शन को, दूसरे को छोड़ा पहले का डिफरेंशिएशन, पहले का डिफरेंशिएशन। इज इट क्लियर, ओके। देखिए समझ गए ना, क्या करना है आपको, पहले को छोड़ा दूसरे का डिफरेंशिएशन, मतलब दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे को छोड़ा दूसरे को
छोड़ा, फिर क्या बोलेंगे, पहले का डिफरेंशिएशन। समझ में आ गई बात। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहले को छोड़ा यानी पहले फंक्शन को छोड़ा दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, प्लस फिर क्या बोलेंगे, दूसरे को छोड़ा और पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। जब भी आपको प्रोडक्ट रूल दे, जब भी आपको प्रोडक्ट फॉर्म में दो फंक्शन लिखे हो तो उनको आपको ऐसे ओपन करना है, और जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में हो तो आपको उनको ऐसे ओपन करना है, और जब उनमें कोई कांस्टेंट वैल्यू दी हो साथ में तो कांस्टेंट वैल्यू को बाहर ले लेना है, फिर उस फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है। इन तीन चीज़ों को आपको ध्यान रखनी। एंड सेकेंड चीज़ आपके पास क्या आती है, सेकेंड आती है आपके पास जिसको हम बोलते हैं क्या, कोशेंट रूल। क्या बोलते हैं, कोशेंट रूल। कोशेंट रूल इट मीन्स आपको वहाँ पे क्या करना है, जब भी आपके दो फंक्शन डिवाइड के फॉर्म में दिए हों तो उसको आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे, इसको हमें सीखना है। चलिए देखते हैं कैसे सीखना है इसको हम रफ कर देते हैं, फिर थोड़ा स्पेस हो जाए, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है आपका क्या है, कोशेंट रूल है। कोशेंट रूल में कैसे करना होगा आपको, कोशिएंट रूल देखिए कैसे। अगर हमसे बोला जाए आप डिफरेंशिएशन बताइए डी डी एक्स ऑफ, या डेरिवेटिव बताइए किसका, एफ ऑफ एक्स अपॉन में जी ऑफ एक्स का, किसका, एफ ऑफ एक्स अपॉन में जी ऑफ एक्स का आप डेरिवेटिव बताइए। मैं बोलूँगा बहुत ही सिंपल है, कैसे करना है आपको। इसमें बोलेंगे आप जो नीचे दिया हुआ है, जो नीचे दिया हुआ उसको छोड़ा फिर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाले को छोड़ा फिर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन। कैसे देखिए, नीचे वाले को छोड़ा ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ठीक, फिर माइनस, यहाँ पे प्रोडक्ट वाले में प्लस रहेगा और कोशेंट वाले में माइनस रहेगा। क्या ध्यान रखेंगे, प्रोडक्ट रूल में बीच में प्लस रहेगा और कोशेंट रूल में बीच में माइनस रहेगा। तो क्या बोलेंगे, नीचे वाले को छोड़ा ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, फिर बोलेंगे ऊपर वाले को छोड़ा नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। पहले किसको छोड़ेंगे, सबसे यहाँ फिक्स्ड है, यहाँ ये फिक्स्ड है कि आपको नीचे वाले को ही पहले छोड़ना है। नीचे वाले को छोड़ा दूसरे ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर वाले को छोड़ा नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। ध्यान रहेगा ना, बोलेंगे तो नहीं। इसके लिए फिक्स्ड, इसके लिए क्या फिक्स्ड है कि नीचे वाले को पहले छोड़ना है आपको, नीचे वाले का पहले डिफरेंशिएशन नहीं करना, पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करना है। तो नीचे वाले को छोड़ा ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर वाले को छोड़ा नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। और नीचे क्या देखने को मिलेगा आपको, नीचे आपको मिलेगा नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाले फंक्शन में क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इस तरीके से ध्यान रखना है। इसको पढ़ना कैसे है, इसको ऐसे रीड करेंगे, नीचे वाले को छोड़ा नीचे वाले को छोड़ा फिर माइनस, सॉरी नीचे वाले को छोड़ा और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन। ठीक है, फिर क्या बोलेंगे, माइनस साइन है बीच में, माइनस लगाएंगे। फिर क्या बोलेंगे, ऊपर वाले को छोड़ा, ऊपर, समझ पा रहे हो ना मेरी बात को, ऊपर वाले को छोड़ा, फिर क्या बोलेंगे, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। फिर क्या बोलेंगे, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन हो गया, फिर अपॉन में नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाले का होल स्क्वायर। ऐसे समझ गए। नीचे का मतलब क्या है, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। फिर तो ऐसे बोलेंगे, किसको, डिनोमिनेटर को छोड़ा न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, माइनस न्यूमरेटर को छोड़ा डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। समझ गया आप ना। किस, देखिए जो हम बोलने वाले क्या बोलना है, फंक्शन है, मतलब कि डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसको छोड़ा न्यूमरेटर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, माइनस न्यूमरेटर वाले फंक्शन को छोड़ा डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, अपॉन में डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का होल स्क्वायर। ऐसे ध्यान रखना है आपको। तो आप इन चीज़ों को अगर ध्यान रखोगे इस तरीके से जैसे मैं बता रहा हूँ ना, तो आप कभी भी भूलोगे नहीं और आपसे कभी मिस्टेक भी नहीं होगी और आपको चीज़ें सारी अच्छे से ध्यान में भी रहेंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको पहली चीज़ जो फंडामेंटल रूल है वो क्या है, फंडामेंटल रूल क्या है, पहला रूल ये है कि जब भी किसी कांस्टेंट फंक्शन दिखे आपको डिफरेंशिएशन करने के समय, तो आपको उस फंक्शन से कांस्टेंट फंक्शन को बाहर ले लेना है। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 0 होता है। यहाँ लिख देता हूँ, डिफरेंशिएशन of a constant function is 0 ध्यान रखिए।
डिफरेंशिएशन शॉर्ट में लिखा हुआ है, डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन इज 0। इसलिए हम क्या करेंगे, कांस्टेंट फंक्शन को पहले बाहर ले लेंगे, फिर उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। नीचे क्या लिखा है, जब भी दो फंक्शन आपके सब्ट्रैक्शन या एडिशन के फॉर्म में दिए हो तो उनको आपको क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करके अंदर मल्टीप्लाई करके अलग अलग कर लेना है। फिर प्रोडक्ट रूल में क्या पढ़ा हमने, जब दो फंक्शन आपके किसी में हो, प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, पहले को छोड़ा दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का डिफरेंशिएशन। जब आपका कोशिएंट रूल है, मतलब जब डिवाइड के फॉर्म में दो फंक्शन दिए हो तो उनको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, बोलेंगे नीचे वाले का डिनोमिनेटर को छोड़ा न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर को छोड़ा डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो ये चीज़ें सारी आपको ध्यान रखनी है जो कि इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स आप इनको एक बार नोट डाउन कर लीजिए और एक बार अच्छे से देख लीजिए, फिर हम बात करते हैं किसके बारे में जो कि इंपॉर्टेंट है आपका, वो क्या है, चेन रूल। चेन रूल क्या होता है, उसको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें, उस सब पे हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो फटाफट आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करने वाले हैं कि डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, कि अगर हम किसी कंपोजिट फंक्शन की डेरिवेटिव की बात करें तो वो डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे, किसी भी कंपोजिट फंक्शन का हम डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। डेरिवेटिव बात करने से पहले हम ये सीखेंगे कि कंपोजिट फंक्शन आखिर होता क्या है। हमारे मन में पहले सवाल यही आता है कि कंपोजिट फंक्शन कैसा होता है, वो हमें कैसा दिखने वाला है, हम कैसे पहचानेंगे कौन सा फंक्शन कंपोजिट होता है, कौन सा फंक्शन कंपोजिट फंक्शन नहीं है। तो आप घबराइए नहीं, मैं आपके सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन देने वाला हूँ। ओके, चलिए पहले तो हम ये देख लेते हैं कंपोजिट फंक्शन कैसे दिखेगा हमें, फिर हम बात करेंगे कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे और या फिर चेन रूल कैसे क्या होता है। देखिए अगर हम कंपोजिट फंक्शन की बात करें तो कंपोजिट फंक्शन का मतलब ये होता है एक ऐसे फंक्शन जो दो या दो से अधिक फंक्शन से मिलकर बने होते हैं, यानी मोर देन वन फंक्शन से मिलकर फॉर्म होते हैं। कंपोजिट फंक्शन का हमेशा जान जाइएगा कि जब हमारे पास मोर देन वन फंक्शन से मिलकर एक फंक्शन फॉर्म होता है तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। जैसे एग्जाम्पल करिए, मैंने लिखा यहाँ पर, क्या लिखा मैंने यहाँ पर, लिखा मैंने साइन एक्स स्क्वायर, क्या लिखा, y इक्वल टू में साइन एक्स स्क्वायर। जो आप यहाँ पे देख रहे हो फंक्शन, ये कौन सा फंक्शन आपका, ये कंपोजिट फंक्शन है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपका ट्रिगो फंक्शन भी है। ये कैसा फंक्शन है, ये ट्रिगो फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट में ट्रिगो फंक्शन बोल देते हैं हम। ये आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है। क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन है। अगर इसी को हम लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एक और देख लीजिए इसी तरीके से, y इक्वल टू में साइन, ठीक, साइन लिखा हमने, फिर बोला हमने कि इसको हम लिख सकते हैं e की पावर x प्लस 1, ठीक है। अब जब हमने इसको ऐसे लिखा तो देखिए यहाँ पर तीन फंक्शन आपके पास, एक तो ट्रिगो फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, ट्रिगो फंक्शन है। दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और तीसरा कौन सा है, एल्जेब्रिक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक ही साथ तीन फंक्शन आए हैं, यानी कि जो आपका ये फंक्शन y इक्वल टू में साइन e की पावर x प्लस 1 बना है, ये फंक्शन जो ये कंपोजिट फंक्शन है। क्यों, क्योंकि ये तीन फंक्शन से मिलकर बना है। कौन कौन सा फंक्शन, ट्रिगो, एक्सपोनेंशियल और एल्जेब्रिक। तीन फंक्शन से मिलकर एक फंक्शन का फॉर्म होना मतलब ही कंपोजिट फंक्शन, यानी मोर देन वन फंक्शन जब मिल करके, मोर देन वन फंक्शन से एक साथ जब मिल करके किसी एक नए फंक्शन का फॉर्म करते हैं तो उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, हम कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। यहाँ पर आपके पास दो फंक्शन है, ट्रिगो फंक्शन और एल्जेब्रिक फंक्शन। तो इसे क्या बोलेंगे, ये भी आपका कंपोजिट फंक्शन है। तो इससे आप कंपोजिट फंक्शन का मतलब समझ गए होंगे, कंपोजिट फंक्शन आपको कैसे दिखने वाला है। अब हम बात करते हैं कि आखिर आपको इस कंपोजिट फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन निकालना हो या फिर डेरिवेटिव निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो जब हम बात करते हैं कि कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने की, तो हम इसके लिए एक रूल पढ़ते हैं जिसका नाम होता है चेन रूल। तो यहाँ पर हम अभी पढ़ेंगे कि चेन रूल आखिर क्या होता है और चेन रूल को कैसे यूज़ करना है। और पहली जो एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज 5.2 डिफरेंशिएशन की जो एक्सरसाइज है 5.2, यहाँ पर जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपको सबसे पहले चेन रूल के ही क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो चलिए पहले हम बात करते हैं चेन रूल क्या होता है, व्हाट इज चेन रूल। तो चेन रूल की जब हम बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि आपको फंक्शन कैसे दिखने वाला है, क्योंकि हमें कंपोजिट फंक्शन मिलेगा। तो कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव निकालने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, चेन रूल का। इसमें ध्यान रखेंगे, जब भी हम कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे तो निकालने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, चेन रूल का यूज़ करेंगे। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें डेरिवेटिव कैसे दिखने, सॉरी फंक्शन कैसे दिखने वाला कंपोजिट फंक्शन। मान लीजिए आपके पास फंक्शन दिया हुआ है f(x) इक्वल टू में, या फिर ये दिया हुआ f ऑफ g ऑफ h ऑफ थीटा, ये फंक्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, इसका चेन रूल से हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो चेन रूल डिफरेंशिएशन क्या कहता है, सुनिएगा ध्यान से। वो बोलता है कि जब भी आपको किसी कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना हो तो आप क्या करिए, पहले तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करिए। क्या करिए, पहले इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करिए। तो किसके रिस्पेक्ट में, थीटा है ना, यहाँ पे किस वेरिएबल का, थीटा वेरिएबल का। तो हम बोलेंगे डी डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, f का। तो क्या हो जाएगा, f ऑफ g ऑफ
एच ऑफ थीटा। ठीक है, फिर बोलेंगे कि अब इसके अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करिए, एफ का हो गया ना डिफरेंशिएशन, अब इसके अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। तो डी ऑफ डी थीटा जी ऑफ एच ऑफ थीटा। अब किसका करेंगे, जी का हो गया, अब एच का करेंगे। तो डी डी ऑफ डी थीटा, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर एच ऑफ थीटा। अब किसका करेंगे, थीटा का, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, यानी कि जब किसी फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने डी 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 थीटा एच थीटा का डिफरेंशिएशन किया तो मिल गया हमें, बस बात यहीं पर खत्म हो गई। अगर आप थीटा का करोगे तो आपको 1 मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, अभी हम आगे बात करेंगे। तो आई होप आप चीज़ें समझ गए होंगे कि कैसे आपको करना है। ठीक है, अगर हम ये बोलें कि आपको क्या करना है कि ये कुछ ऐसा दिया हो, जैसे मान लीजिए ये चीज़ होगी, अगर आप इसको दूसरी तरीके से देखना चाहो, कैसे देखिए, दूसरी तरीके से कैसे देखना चाहते हो, थोड़ा अच्छे समझ लेते हैं। जैसे मैं बोलूँ आप मुझे चेन रूल बताइए, तो चेन रूल आपको कैसे बताऊँ, मैं कह रहा हूँ कि आप डिफरेंशिएट करिए किसको, इस फंक्शन को, जो फंक्शन मैं दे रहा हूँ, एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ थीटा। आपको इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो मैं बोलूँगा बहुत ही सिंपल है, हम क्या करेंगे, पहले तो जो फंक्शन है पहले उसको डिफरेंशिएट करेंगे। जब इसको डिफरेंशिएट आपको करेंगे तो आपको मिलेगा डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ थीटा। ठीक, फिर आप किसका करेंगे, एफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया, अब किसको करेंगे, जी को, तो डी डी एक्स ऑफ जी ऑफ एच ऑफ थीटा हो जाएगा। फिर किसका करना है, एच का, तो डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, एच ऑफ थीटा। फिर किसका करना है, थीटा का, तो डी डी एक्स ऑफ थीटा। ठीक है, अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एफ डैश जी ऑफ एच ऑफ थीटा। अंदर वाला जो फंक्शन होगा आपको एज इट इज वैसे ही रहेगा, समझ गए ना। जब आपने किसको डिफरेंशिएट किया, सिर्फ एफ को, तो सिर्फ एफ का आपका डिफरेंशिएशन होगा, अंदर वाला फंक्शन एज इट इज ऐसे रहेगा। फिर क्या बोलेंगे, डी डी एक्स ऑफ, इसको करेंगे तो क्या मिलेगा, जी डैश एच ऑफ थीटा, अंदर वाला फंक्शन एज इट इज ऐसे रहेगा। फिर डी डी एक्स ऑफ, सॉरी डी डी एक्स हट जाएगा यहाँ से, तो जी डैश हो जाएगा। यहाँ से भी जब हटेगा तो यहाँ हो जाएगा एच डैश थीटा। तो यहाँ पे डी थीटा डी एक्स ही रहेगा। क्यों, क्योंकि हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और यहाँ पर आपका वेरिएबल थीटा है जिसका हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं। जब भी आप डिफरेंशिएशन करोगे तो जिस वेरिएबल का फंक्शन है आपको उसी के रिस्पेक्ट में करना होगा। अगर आपका वेरिएबल जिस फंक्शन का वेरिएबल अगर चेंज है और जिसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो दोनों ही चेंज है तो आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, वो एज इट इज ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका चेन रूल। तो आपको ऐसे ही इसको करना है। अब देखिए इसमें हम नोट लिख रहे हैं, एक नोट क्या है समझिएगा इस बात को। अभी आपको मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नोट में बोल रहा हूँ पावर का डिफरेंशिएशन, फिर फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर इनसाइड फंक्शन। जब भी आप चेन रूल देखो तो कैसे करना होगा इसको, पहले तो हम करेंगे पावर का डिफरेंशिएशन। किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर का डिफरेंशिएशन। फिर किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। फिर उसके बाद हम किसका करेंगे, जो इनसाइड फंक्शन होगा उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। किसका, इनसाइड फंक्शन का। जैसे कि समझाता हूँ अभी इस चीज़ को आपको अच्छे से, इनसाइड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। पहले तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट करके इसको अच्छे से बाकायदा लिख लीजिए क्योंकि बहुत काम होने वाला है इसका आपके पास। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई आपके। चेन रूल में क्या करना है, अभी आपको चेन रूल बहुत अच्छे से समझ में आएगा कब, जब हम क्वेश्चंस करेंगे। अभी थोड़ा बहुत कम समझ में आया होगा, बट आई होप कुछ बच्चों को अच्छे से समझ में आ गई होगी चीज़ें। करना क्या, बहुत ही सिंपल। जब भी आप चेन रूल की बात करते हो, आपके पास कंपोजिट फंक्शन आता है, तो पहले आप क्या करोगे, जो फंक्शन होगा, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिया था कि आपको दिया है वाई इज इक्वल टू में साइन एक्स स्क्वायर, आपको इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप बोलोगे डी वाई डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू में, पहले ट्रिगो फंक्शन है तो ट्रिगो फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे आप। तो यहाँ पे जो भी ट्रिगो फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा उसको लिखेंगे। फिर जब ट्रिगो फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाए तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐसे बोलोगे, पहले क्या बोलोगे, ट्रिगो फंक्शन का डिफरेंशिएशन, यानी कि ट्रिगो फंक्शन क्या है, साइन एक्स स्क्वायर। पहले आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे। मैंने बोला जो इनसाइड फंक्शन है वो एज इट इज ऐसे ही रहेगा, उसमें हमें छेड़खानी नहीं करनी, सिर्फ साइन का डिफरेंशिएशन करना है। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, वो आप यहाँ पे लिखोगे, बट फिर भी मैं अभी आपको सारे फॉर्मूले लिखवाऊंगा। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर आप क्या करोगे, इनसाइड फंक्शन का डिफरेंशिएशन है डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे। दो ही फंक्शन है तो यहाँ पर 2 ही बार आपका होगा, 3 होते तो 3 बार होता, 4 होते तो 4 बार होता। समझ गए बात आप मेरी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे। आगे अब आपको क्या करना है, ठीक है। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि आपकी एनसीईआरटी बुक में कुछ और ऐसी हेडिंग या टॉपिक तो नहीं है जो छूट रहा हो। फिर हम आगे बात करेंगे, एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन हम पढ़ चुके। फिर नेक्स्ट आता है आपका चेन रूल, हम चेन रूल भी पढ़ चुके। अब एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, क्या, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। अभी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं आपकी संतुष्टि के लिए, जिससे आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ जाए। ये दिया हुआ है, ठीक है।
अब बोला गया आपसे कि इसका आप क्या बताना है, डेरिवेटिव बताना है। तो हम क्या करेंगे, जब इसका हमें डेरिवेटिव बताना है, इसका मतलब क्या है कि इसको हम लिखेंगे ऐसे। हाँ देखिए यहाँ पे हम ये करेंगे, हम बोलेंगे हमें fx फंक्शन दिया हुआ, उसका जो फंक्शन क्या है sin x स्क्वायर, इसका हमें क्या बताना है, डेरिवेटिव बताना है। और यहाँ पर ये कैसा है, कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं समझिएगा। पहले तो मैं आपको बता दूँ कि sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है, sin x का डी डी एक्स ऑफ sin x क्या होता है आपका cos x होता है, और डी डी एक्स ऑफ cos x क्या होता है माइनस का sin x, ठीक है। और अगर डी डी एक्स ऑफ आपसे x की पावर n पूछा जाए तो क्या होगा, n x की पावर n माइनस 1। जब भी आपके पास x की पावर n हो, यानी x की पावर के फॉर्म में कोई भी फॉर्मूला दिया हो, कोई भी वैल्यू दी हुई है, कोई भी फंक्शन दिया हो, तो उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, n x की पावर n माइनस 1, ठीक है। ये नॉर्मल से अभी हम और फॉर्मूले पढ़ेंगे, बट मैं आपको एग्जांपल समझाने के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है। f x का डिफरेंशिएशन हमें करना है, तो हम क्या बोलेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ f x यानी डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू में डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या बोलेंगे कि एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू में डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। हम क्या बोलेंगे कि आपको करना कैसे, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। जब आप डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर करने जाते हैं तो आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन ये आएगा कि सर मुझे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पता है, ना कि साइन एक्स स्क्वायर का। तो मैं बोलूँगा कि आपको आंखों से क्या दिख रहा है, साइन एक्स स्क्वायर दिख रहा है। आप मन में क्या रखो कि आपको ये क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स ही लिखा हुआ है, बस एक्स के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है बस। तो आपको क्या करना है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन ध्यान रखना है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। तो यहाँ पे आप लिखोगे कॉस एक्स, एक्स के प्लेस पे क्या है, एक्स स्क्वायर, तो आप इसको एज इट इज एक्स स्क्वायर ही रहने दो। फिर उसके बाद आपने क्या कर दिया, साइन का आपने डिफरेंशिएशन कर दिया। अब आपके पास क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन एक्स स्क्वायर, तो आप इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आपको क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू में कॉस एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मतलब एन एक्स की पावर एन माइनस 1, एन के प्लेस में कितना है 2 है तो 2 लिखिए, एक्स की पावर एन माइनस 1 यानी एन माइनस 1 2 माइनस 1 हो जाएगा। फाइनली जो मिला आपको क्या मिला, कॉस एक्स स्क्वायर, 2 आगे लिख लेते हैं कॉन्स्टेंट है, यहाँ बचेगा आपके पास एक्स, यानी कि जो आंसर मिला आपको 2 इंटू में एक्स इंटू में कॉस एक्स स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू मिली, एफ डैश एक्स की वैल्यू मिल गई। इसको आपको ऐसे करना था, ठीक। तो चेन रूल कैसे हमें यूज़ करना है, उसका प्रोसेस क्या है, आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। तो फटाफट आप इस सारी चीज़ को एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं एक्सरसाइज की, ओके। चलिए तो स्टूडेंट्स अब हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2, बट उससे पहले आपको मैंने कुछ फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं, लिस्ट ऑफ डेरिवेटिव क्या है देखिए। डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन यानी एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन एन एक्स की पावर एन माइनस 1, डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, देखिए क्या करते हैं इसको हम लोग, जैसे एक्स की पावर एन का फॉर्मूला पढ़े हैं तो 1 अपॉन एक्स का कोई खास फॉर्मूला नहीं होता, इसको हम लिखते हैं ऐसे, देखिए लिखेंगे इसको डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स है ना, तो जब एक्स ऊपर जाएगा तो पावर कितनी जाएगी -1, एक्स की पावर -1 का जब डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 1 और एक्स की पावर कितना हो जाएगा, देखिए एक्स की पावर -1 है तो क्या एन एक्स की पावर एन -1 वाला फॉर्मूला लगेगा। देखिए एक्स की पावर एन है ना, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू में एक्स की पावर एन -1 यानी -1 यानी कि माइनस एक्स की पावर -2 यानी कि माइनस का 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। इसलिए डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या होगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। डी डी एक्स ऑफ एल एन एक्स मतलब क्या है, एल एन का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स की लॉग बेस में ई एक्स, इसी को लिखते हैं हम लोग क्या, एल एन एक्स। इसलिए कभी भी आपको लॉग एक्स बेस में ई मिले, इसका भी डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स होता है, या फिर कभी भी आपको एल एन एक्स मिल जाए तो इसका भी डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स होता है। इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। जब भी बेस में ई मिले तो उसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग, और जब बेस में 10 मिले तो उसे हम बोलते हैं कंपाउंड लॉग। इस बात का ध्यान रखिएगा कि लॉग एक्स बेस में का डिफरेंशिएशन भी 1 अपॉन एक्स होता है, और लॉग यानी एल एन एक्स का भी 1 अपॉन एक्स होता है, क्योंकि दोनों का रिप्रेजेंटेशन सेम होता है। डी डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स रहेगा। डी डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स एल एन ए की पावर एक्स एल एन ए। यहाँ पे क्या है, बेस में ई है इसलिए क्या है, एल एन ए लिखा हुआ है। हमेशा जब भी एल एन लिखा रहे समझ जाइए बेस में क्या है, ई है। डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स सेक एक्स टेन एक्स, इंटू में है सब चीज़ें, सब किस में, इंटू में। डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स,
ठीक है। तो ये जनरल से क्वेश्चन के फॉर्मूले थे आपके, जो आपको ध्यान रखना है। आई होप आपने 11th क्लास में भी ये फॉर्मूले पढ़े होंगे, वहाँ पे आपने जब फर्स्ट प्रिंसिपल लगाया होगा तो फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज़ करके आपने इन सभी का डिराइव भी किया होगा फॉर्मूले। अगर आपको ना याद हो तो कोई बात नहीं, बट आपने ये ज़रूर से ज़रूर किया होगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन के। इन सभी का डेरिवेशन जो भी हो, इन सभी फॉर्मूले कहाँ से मिले आपको? फर्स्ट प्रिंसिपल से ही मिलते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट प्रिंसिपल जब आप अप्लाई करोगे तो वहाँ से ये सारे फॉर्मूले आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप ये सारी चीज़ें आप 11th क्लास में कराए हो, इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, कैसे हमें चीज़ों को डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। चलिए अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज आपका क्या है? हम 5.2 पे हम बात कर रहे हैं। 5.2 एक्सरसाइज कौन सी है हमारे पास? 5.2। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक देखिए, इसमें क्या बोला गया है? डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन एक्सरसाइज 1 to 8। जो आपकी एनसीईआरटी बुक है क्लास 12 की, उसका चैप्टर नंबर है आपका 5, एक्सरसाइज है आपकी 5.2, उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कशन करने वाले हैं। जबकि उसमें बोला गया है कि डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन एक्सरसाइज 1 to 8। 1 से लेकर के 8 तक हमें सभी फंक्शन को क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए पहला फंक्शन क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में? साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, जो कि आपका ये क्या है? कैसा फंक्शन है? ये कंपोजिट फंक्शन है। क्यों? क्योंकि आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एल्जेब्रिक फंक्शन है, दोनों फंक्शन है, इसलिए यहाँ पे दो फंक्शन है। ये क्या हो गया हमारा? कंपोजिट फंक्शन हो गया। तो कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? किसका? चेन रूल का। चलिए हम याद स्टार्ट करते हैं। हम पहले इसको लेट कर लेते हैं। लेट y इक्वल टू में साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 हमें दिया हुआ है। तो हम बोलेंगे आपको क्या करना है? इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू में क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये हम बोलेंगे कि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखा हुआ है, तो आप बोलिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? क्योंकि आपको क्या चाहिए? साइन का डिफरेंशिएशन चाहिए। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस होता है। तो कॉस एक्स के प्लेस पे कितना लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस 5। हमें इसको ऐसे रहने देंगे क्योंकि हमें इनसाइड वाले को बाद में डिफरेंशिएट करते हैं। तो हम लिखेंगे फिर यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। चलिए अब यहाँ देखिए, ये कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 एज इट इज रहेगा। इसको आप जब डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए प्लस के फॉर्म में ना, डिफरेंशिएशन का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या मिलेगा? डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का डी डी एक्स ऑफ 5, ये हो गया। फिर क्या मिलेगा यहाँ से देखिए? कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, फिर यहाँ मिलेगा आपको डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए कौन सी फॉर्म है ये? डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n की फॉर्म है ना। तो क्या होता है फॉर्मूला? एन एक्स की पावर n माइनस 1। n कितना है यहाँ पर? 2 है, पावर n माइनस 1 हो जाएगा, प्लस कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0, मैंने आपको बोला है, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या मिला आपको? कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इन ब्रैकेट मिला आपको 2x की पावर 2 माइनस 1 यानी 1 प्लस 0 मतलब कि 2x मिला। यानी आपको यहाँ फाइनली क्या मिला? 2x इंटू में कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये हो गया आपका, क्या हो गया? dy dx, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव आपको ये मिल गया। ठीक, करना क्या था? कुछ भी खास नहीं। आपको क्या ध्यान रखना है? आपको सिर्फ ये बोलना है डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखा है, पहचान लिया कंपोजिट फंक्शन है। फिर क्या करना है? इस पर हाथ रखिए, बोलिए जहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है? ये साइन एक्स लिखा हुआ है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। जब आपको पता चल जाए किसका डिफरेंशिएशन आपको चाहिए, उसका फॉर्मूला जब पता चल जाए ना, तो आप उसको कॉस लिखिए। फिर यहाँ पे देखिए एक्स की प्लेस पे क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिख दीजिए। फिर डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, क्योंकि हमने इसको माना है, जिसको हम मानते हैं ना, इसको हमने क्या माना? एक्स माना। जिसको हम लेट करते हैं उसका हम अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं। इज इट क्लियर? समझे मेरी बात? मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि जब आपको साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन करना है, तो आप इसको क्या मान रहे हो? आप बोलो ये साइन एक्स लिखा हुआ है। मैंने बोला आप साइन एक्स बोलते रहो, बट आप एक्स की जगह पे मान रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस 5 की जगह क्या लिखा हुआ है? एक्स लिखा हुआ है। तो जब आप इसको करोगे डिफरेंशिएट, तो इसको आपने माना, तो मानना तो आपको क्या मिला यहाँ पे? कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, बट जिसको हम मानते हैं उसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसलिए आपको ये मिल जाएगा। ओके, तो आप इसको जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बात करते हैं। आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया? वेरी गुड। चलिए अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इतना ध्यान रखना है, जब भी आप किसी कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हो ना, तो आपको क्या ध्यान रखना है? जिस फंक्शन को आप लेट करोगे उस फंक्शन को आपको अगेन डिफरेंशिएट करना है। ये पक्की बात है, ठीक है? क्या पक्की बात है? जिस फंक्शन को आप लेट करोगे उस फंक्शन को आपको अगेन डिफरेंशिएट करना ही करना है, भूलना नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कॉस साइन एक्स है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कॉस साइन एक्स। इसका हमें क्या करना है? डेरिवेटिव फाइंड करना। तो हम पहले क्या करेंगे? लेट
y इज इक्वल टू में cos sin x दिया हुआ है आपको। तो हम ये बोलेंगे स्टूडेंट्स, हम ये बोलेंगे आपसे, हम ये बोलेंगे कि आप ध्यान से देखो यहाँ पर, तो ये cos sin x लिखा हुआ है। तो अगर आपको किसका फॉर्मूला पता है, cos x का पता है, इसका मतलब क्या, आपने sin x को क्या मान लिया, x मान लिया। जब sin x को आपने x मान लिया, इट मीन्स आपको sin x का डिफरेंशिएशन अगेन करना पड़ेगा। इसलिए आप क्या बोलोगे कि हमें y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू में क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x किसका, cos sin x का। अब मैंने आपसे बोला कि ये cos sin x लिखा हुआ है, अब आपने इसको कैसे देखा, cos x की तरह देख रहे हैं, इट मीन्स आपने sin x को x मान लिया। जब आपने sin x को x माना, इट मीन्स आपको sin x का डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा, ऐसे आपको पता करना है। तो हम बोलेंगे कि ddx ऑफ cos x मतलब इसको हमने माना, तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का sin x, x के प्लेस पे sin x लिखा है तो यहाँ पर sin x आ जाएगा। फिर हमें sin x का डिफरेंशिएशन करना है, तो ddx ऑफ sin x। क्यों हमें sin x का डिफरेंशिएशन अगेन करना है स्टूडेंट्स, इसलिए करना है क्योंकि हमने sin x को x माना। अभी देखिए यहाँ लिखेंगे माइनस का sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इनटू में cos x। तो ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर क्या देखना है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, sin ax प्लस बी, sin ax प्लस बी, और सिंपल इसको क्या बोलेंगे, ये भी कंपोजिट फंक्शन है आपका, क्योंकि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है, वो भी आपका कंपोजिट फंक्शन था क्योंकि cos के अंदर अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था। इसको लेट कर लीजिए, y इज इक्वल टू में sin ax प्लस बी, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ddx ऑफ dy dx इज इक्वल टू में, देखिए sin x, इसको हमने क्या मान लिया x, क्योंकि तभी तो sin x का फॉर्मूला लिखेंगे ना, sin x का, यानी कि इसको हम लिखने वाले हैं ddx ऑफ sin ax प्लस बी। हम बार बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फंक्शन आपका x वेरिएबल में है। अब देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, dy dx इज इक्वल टू में हम इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, तो हमने बोला यहाँ पर हमने क्या पढ़ा x, यानी इसको हमने x की तरह देख रहे हैं, तो इसको हमने जब x की तरह देख रहे हैं, इट मीन्स ax प्लस बी का भी आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो बोलेंगे sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, तो यहाँ लिखेंगे cos x, x के प्लेस पे क्या है ax प्लस b, इसको हमने माना तो इसको फिर से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, कितना मिलेगा ax प्लस b। अब यहाँ देखिए इसको आगे यहाँ पे देखिए, तो यहाँ हो जाएगा dy dx इज इक्वल टू में cos ax प्लस b, ddx ऑफ ax प्लस बी है, तो इस ddx का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन लोगों को क्या मिलेगा, ddx ऑफ ax प्लस ddx ऑफ b। तो यहाँ से लिखेंगे cos ax प्लस बी एज इट इज ऐसे रहेगा आपका, ठीक है, a कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, तो ddx ऑफ क्या बचेगा आपके पास x प्लस इसका 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, b क्या है कांस्टेंट है, और a भी आपका कांस्टेंट, तो a क्या हो गया बाहर, और यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू थी, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। तो यहाँ हो गया cos ax प्लस b, एक कांस्टेंट बाहर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, x की पावर कितनी है 1 है ना, और x की पावर n का डिफरेंशिएशन हमने क्या पढ़ा, nx की पावर n माइनस 1, तो जब इसका आप करोगे तो n मतलब 1 x की पावर n माइनस 1 यानी 1 माइनस 1 प्लस 0, तो इसको हटा ही देते हैं। यहाँ क्या मिला आपको cos ax प्लस b, फिर यहाँ इंटू में आपको मिलेगा क्या, a इंटू में x की पावर कितना 1 माइनस 1 यानी x की पावर 0, x की पावर 0, जिसकी पावर 0 उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, यहाँ आपको मिला सिर्फ a। तो आपको यहाँ आंसर क्या लिखेंगे, a cos ax प्लस b, ये हो गया आपका dy dx। ओके, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कैसे सोल्यूशन करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, बस इसमें आपको चीज़ें ध्यान रखनी है और प्रैक्टिस करनी है। एक बार जब आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो गई, आप चीज़ों को समझ गए, सिर्फ चेन रूल एक बार अगर आप समझ गए ना, तो आपके लिए समझिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या आपका, sec 10 रूट x क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 sec 10 रूट x। अब देखिए यहाँ पर एक साथ आपके पास 3 फंक्शन है, सेक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर एल्जेब्रिक फंक्शन, 3 फंक्शन है ना। तो देखिए कैसे करेंगे हम, यहाँ पे ये बोलेंगे, हम पहले मान लेंगे कि y इक्वल टू में आपके पास है सेक 10 रूट x, ठीक है। अब क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा, इक्वल टू में ddx सेक 10 रूट x, ठीक। फिर देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, सेक x। देखिए हमने क्या बोला, आपको अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो आप इसको क्या मानोगे x, तभी तो डिफरेंशिएट कर पाओगे ना, क्योंकि तभी आपको फॉर्मूला मिल पाएगा सेक x। तो इसलिए आपने अब इसको x, देखिए मानना है, सिर्फ मन के अंदर मानना है, कहीं शो नहीं करना है कि आपने माना है, सिर्फ आपको ही मानना अपने मन के अंदर। क्या माना आपने कि सेक x, इसको हम क्या देख रहे हैं, x की तरह देख रहे हैं, तो हमें सेक x का फॉर्मूला क्या मिलता है, ddx ऑफ सेक x क्या होता है, सेक x 10x होता है। देखिए
डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स 10x होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे सेक एक्स, क्या लिखेंगे, सेक एक्स। जब x की बारी आएगी तो x के प्लेस में क्या लिखेंगे, 10 रूट x, फिर सेक एक्स हो गया, अब क्या आता है, इंटू में 10x आता है, x की जगह पे 10 रूट x हो गया ये। अब किसकी बारी, हमने इसको माना है ना, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ 10 रूट x। तो अब यहाँ लिखेंगे, फिर से यहाँ लिखेंगे सेक 10 रूट x इंटू में 10 रूट x डी डी एक्स ऑफ 10 रूट x। अब देखिए 10 रूट x का डिफरेंशिएशन करना है, हमने 10x का फॉर्मूला पढ़ा है, 10x का डिफरेंशिएशन पढ़ा है। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x, बढ़िया x के प्लेस पे रूट x है, तो रूट x को हमने माना, तो रूट x का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन लिखेंगे क्या, 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x, तो लिखेंगे सेक स्क्वायर x की जगह क्या लिखेंगे, रूट x, बट रूट x को माना इसलिए डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x अगेन करेंगे। तो यहाँ से देखिए रूट x को हम लिख सकते हैं क्या, x की पावर 1/2। ओके, अब देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, सेक 10 रूट x इंटू में 10 रूट x इंटू में सेक स्क्वायर रूट x, और डी डी एक्स ऑफ x की पावर 1/2 क्या होता है, x की पावर n का फॉर्मूला n x की पावर n-1, यानी n x की पावर n-1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा आपको, सेक 10 रूट x इंटू में 10 रूट x इंटू में सेक स्क्वायर रूट x इंटू में 1/2, और x की पावर कितनी मिलेगी आपको, 1/2 इंटू में x की पावर आपको मिलेगी माइनस का 1/2 ना। तो यहाँ पे आप लिखोगे फाइनली जो आपका आंसर आएगा किसका, डी वाई डी एक्स कितना मिलेगा आपको, मिलेगा सेक 10 रूट x इंटू में 10 रूट x इंटू में सेक स्क्वायर रूट x इंटू में 1/2, और x की पावर -1/2 नीचे आएगा तो x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 मतलब रूट x, 1 में रूट x। तो ये हो गया फाइनली आपका सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आपको लगा हो कि मैंने बहुत जल्दी से पढ़ाया है तो आप क्या करिएगा, अपनी स्लो कर लीजिएगा, मतलब आप तो वीडियो देख रहे हो तो वहाँ पर जा करके सेटिंग में आप जाओगे, सेटिंग में आपको ऑप्शन देगा स्पीड स्लो कर लीजिएगा, आपको और चीज़ें अच्छे समझ में आ जाएगा अगर आप शुरू में देखना चाहते हैं तो, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका हो गया सॉल्यूशन। ध्यान क्या रखना है, सिर्फ इतनी चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आप डिफरेंशिएशन करो कंपोजिट फंक्शन का, तो जिसको आप मन के अंदर मानते हो उसको आगे डिफरेंशिएशन करना है, उसका मन के अंदर ही देखना, बाहर एक्सप्रेस नहीं करना है आपको। जैसे हमने बोला सेक 10 रूट x, हमने 10 रूट x को कैसे देखा, x की तरह देखा, क्योंकि तभी मुझे सेक x का फॉर्मूला मिल पाएगा। सेक x का फॉर्मूला क्या होता है, 10x सेक x, तो हमें x लिखा ना, x को माना क्या, 10 रूट x, तो आपको फॉर्मूला x की जगह पे 10 रूट x ही लिखना है। तो क्या लिखेंगे, सेक 10 रूट x, 10 रूट x, बट हमने 10 रूट x को माना, 10 रूट x का फिर से डिफरेंशिएशन, फिर रूट x को माना, रूट x का फिर से डिफरेंशिएशन, ऐसे ही करना है। कुछ समय बाद देखिएगा आप बहुत ही डायरेक्टली मारते रहो, फटाफट करो, ये हमारा फटाफट आंसर आपका आएगा। बस कुछ समय बाद सिर्फ क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, बस और कुछ नहीं। प्रैक्टिस जितना करेंगे उतने अच्छे से आप चीज़ें समझ पाएंगे, ठीक है ना। चलिए आज के लेक्चर का हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बाकी कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आज टाइम भी ज़्यादा हम लोगों ने ले लिया। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन में सी एक्स प्लस डी, ये कोशेंट रिलेशन है। यहाँ देखिए कोशेंट रिलेशन है ना, क्या दिख रहा है आपको, ए एक्स प्लस बी अपॉन में सी एक्स प्लस डी दिख रहा है। कैसे करेंगे, सबसे पहले y इक्वल टू मान लेते हैं क्या, साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन में सी एक्स प्लस डी, पहले तो हमने मान लिया। अब हम ये बोलेंगे इसको डिफ्रेंशिएट करिए, तो क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स इक्वल टू में डी डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन में सी एक्स प्लस डी, हमने इसको माना। अब देखिए जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो आप इसको क्या मानेंगे, x मानेंगे ना, जिसको मानते हैं उसका फिर से डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे लिखिए डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन में सी एक्स प्लस डी, ऐसे करते हैं हम लोग। रियल करने का जो मेथड होता है वही होता है, हम तुरंत ही समझ जाएं कि हमें किसको मानना है, हमें इसको मानना है, इट मीन्स हमें इसका डिफरेंशिएशन अगेन करना ही पड़ेगा। तो आप तुरंत लिखिए डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन में सी एक्स प्लस डी। चलिए लिखते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, लिखिए कॉस एक्स के प्लेस में ए एक्स प्लस बी अपॉन में सी एक्स प्लस डी। अब डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी करना है, और जो कि ये कैसा है, कोशेंट है, डिवाइड के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। डिवाइड के फॉर्म में लिखा तो कैसे करेंगे, बोलेंगे, हम ये बोलेंगे, आप बोलिए, जब आप इसका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या बोलेंगे,
डिनोमिनेटर को छोड़ेंगे। क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को छोड़ेंगे। अच्छा हम एक काम करते हैं, यहाँ अलग से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। हमको किसकी वैल्यू चाहिए? डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन में सी एक्स प्लस डी की वैल्यू चाहिए। इसकी वैल्यू निकाल करके हम वहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए निकालते हैं। नीचे वाले को छोड़ा यानी सी एक्स प्लस डी को छोड़ा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन यानी ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, फिर ऊपर वाले को छोड़ेंगे और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन यानी डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा? सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, और नीचे वाले का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर यानी सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ओके, सी एक्स प्लस डी एज इट इज रहेगा क्योंकि इसका हमें डिफरेंशिएशन करना नहीं है। ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन करेंगे। हम लोगों ने इससे पहले भी ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन किया था ना। आप क्या करोगे? इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे। जब करोगे तो एक कॉन्स्टेंट है बाहर ले लेंगे तो क्या मिलेगा? डी डी एक्स ऑफ आपको मिलेगा एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ क्या मिलेगा? बी, जो कि कॉन्स्टेंट है, ब्रैकेट क्लोज, माइनस ए एक्स प्लस बी एज इट इज ऐसे रहने देंगे। फिर यहाँ देखिए सी एक्स प्लस डी लिखा हुआ, सी कॉन्स्टेंट है बाहर ले लेते हैं पहले ही, तो यहाँ मिलेगा डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ डी, कॉन्स्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। बहुत अच्छे से पता है हमें। अब देखिए सी एक्स प्लस डी एज इट इज ऐसे रहने देंगे, एक कॉन्स्टेंट बाहर लिया, एक्स का डिफरेंशिएशन, पावर कितनी है? 1। जब आप जिस वेरिएबल का कर रहे होते हो डिफरेंशिएशन, वही वेरिएबल यहाँ पे लिखा होता है तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 1 आता है। जैसे यहाँ डी डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स ही लिखा हुआ है तो इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं या डिफरेंशिएशन वही लिखा हो तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 1 होता है। प्लस कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, माइनस ए एक्स प्लस बी, सी कांस्टेंट है बाहर, एक्स लिखा, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, एक्स ही लिखा हुआ है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन इनटू में 1 हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। तो फाइनली जो आपको मिला क्या मिला? सी एक्स प्लस डी इन ब्रैकेट इनटू में ए मिला, प्लस माइनस ए एक्स प्लस बी और इनटू में क्या मिला आपको? सी। तो यहाँ पे आप लिखोगे a इंटू में सी एक्स प्लस डी माइनस सी इंटू में ए एक्स प्लस बी। तो ये मिला आपको किसकी वैल्यू? डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी की। इसको उठाकर वहाँ पुट कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पे इसको पुट करेंगे देखिए क्या मिलेगा? a इंटू में सी एक्स प्लस डी माइनस सी इंटू में ए एक्स प्लस बी। ओके, तो ये हो गया फाइनली आपका पूरा आंसर कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को हम यहीं पर एंड करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के आगे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू सो मच। गुड बाय।